कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ ही देर में वह ऑब्जेक्ट अमेरिका के लास वेगस शहर से दूर एक वीरान इलाके में आकर गिर जाता है। तभी पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट पर पहले से ही एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर थी। इस डिपार्टमेंट का हेड हेनरी नाम का आदमी होता है जिसे पहले ही इसकी लोकेशन का पता चल चुका था। हेनरी तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब टीम उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप होती है। हेनरी समझ जाता है कि अगर स्पेसशिप यहाँ आई है तो उसमें एलियन भी जरूर मौजूद होंगे, इसीलिए वह अपनी टीम के साथ स्पेसशिप की तलाशी लेना शुरू करता है। लेकिन अंदर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। फिर भी हेनरी को पूरा यकीन होता है कि जब यह स्पेसशिप जमीन से टकराई थी तब उसमें एलियन जरूर थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वे वहां से भाग चुके हैं। इसके बाद हेनरी अपनी टीम को आदेश देता है कि आसपास के पूरे इलाके में उन एलियंस को ढूंढा जाए। पूरी टीम रात भर तलाश करती रहती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन एलियंस का कोई सुराग नहीं मिलता। हेनरी बेहद गुस्से में होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वे एलियन गए कहां। तभी टीम को जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि ये निशान दो बच्चों के हैं, एक लड़के और एक लड़की के। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि एलियंस ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया है। इसके बाद वह अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में अगर कहीं भी कुछ अजीब या संदिग्ध दिखाई दे तो उसे तुरंत खबर दी जाए। उधर दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का खास आदमी हुआ करता था। वह लोगों को मारने, किडनैप करने और चोरी जैसे अपराधों में शामिल रहता था, लेकिन अब जैक ने वह सब छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। अब जैक एक आम इंसान की तरह शराफत भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस सीधी सादी जिंदगी में उसे पैसों की काफी तंगी झेलनी पड़ रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, क्योंकि अब वह सुकून से जीना चाहता था। तभी अलेक्सा नाम की एक महिला उसकी टैक्सी में बैठती है। अलेक्सा एक साइंटिस्ट होती है, लेकिन लोग उसे बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वह एलियंस पर रिसर्च करती है। लोगों का मानना था कि एलियंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। रास्ते में बातचीत के दौरान जैक और अलेक्सा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अलेक्सा जैक को एक इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि हॉलीवुड होटल में उसका एक सेमिनार है जहां वह स्पीच देने वाली है और वह चाहती है कि जैक वहां जरूर आए। जैक कार्ड रख लेता है और अलेक्सा को होटल के सामने छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं। उसकी टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे शहर में उन दो एलियंस को खोज रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज दिखाई देती है जिसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को छुए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं। यह देखकर हेनरी तुरंत समझ जाता है कि यही वे दो एलियन हैं। हेनरी अपनी टीम को आदेश देता है कि उन दोनों बच्चों पर लगातार नजर रखी जाए। उधर जैक जब अपनी टैक्सी लेकर निकलने वाला होता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों वुल्फ नाम के गैंगस्टर के आदमी थे जिसके लिए कभी जैक भी काम किया करता था। वे जैक से कहते हैं कि बॉस ने उसे वापस बुलाया है और उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। ये सुनकर दोनों गुंडे उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जैक उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक चौंक जाता है। उसकी कार की पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे हुए थे। जैक हैरानी से पूछता है कि वे उसकी गाड़ी में कब आए। तब लड़की बताती है कि जब वह उन गुंडों से लड़ रहा था उसी दौरान वे चुपके से कार में बैठ गए थे। लड़का अपना नाम सेठ बताता है और लड़की का नाम सारा। वे कहते हैं कि उन्हें एक खास जगह जाना है। जैक उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें जाना कहां है। तभी सेठ पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि वह बस गाड़ी चलाता रहे, जहां वे कहें उसे उसी रास्ते पर जाना होगा। मंजिल तक पहुंचते ही उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। जैक पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था, इसलिए इतना सारा पैसा देखकर वह मान जाता है और उन दोनों बच्चों को उनकी मंजिल की तरफ ले जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि वे दोनों एलियन अब जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में मौजूद हैं। इसके बाद हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक उन दोनों बच्चों को अपनी टैक्सी में बैठाकर लगातार उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के सफर के बाद वह एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन बच्चों की मंजिल अब भी नहीं आती। तभी पीछे बैठी सारा अचानक जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ, क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक जब साइड मिरर में देखता है तो उसे सच में एक ब्लैक कार पीछे आती दिखाई देती है, लेकिन जैक कहता है कि शायद वह कार भी इसी रास्ते से कहीं जा रही होगी। यह सोचकर वह गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और थोड़ी ही देर में वह ब्लैक कार उन्हें पार करके आगे निकल जाती है। लेकिन अचानक वही कार सड़क के बीचों बीच रुककर जैक का रास्ता रोक लेती है। तभी पीछे से दो और गाड़ियां आकर उसकी टैक्सी को टक्कर मार देती हैं। दरअसल उन गाड़ियों में हेनरी और उसकी टीम मौजूद थी जो सारा और सेठ को पकड़ने आई थी, मगर जैक को लगता है कि ये लोग उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के आदमी हैं
हैं जो उसे पकड़ने आए हैं, इसलिए वह तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने लगता है। हेनरी की टीम लगातार उसका पीछा करती रहती है और उसकी टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गुस्से में आकर वह हेनरी की 2 गाड़ियों को टक्कर मारकर पलट देता है। हालांकि हेनरी की कार अब भी उनका पीछा कर रही होती है। तब सेठ समझ जाता है कि ये लोग उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब जैक पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है और उसका ध्यान सड़क पर होता है, तभी सेठ अचानक कार के आर पार निकलकर सड़क के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल पीछे से तेज रफ्तार में आ रही हेनरी की गाड़ी उससे टकरा जाती है, लेकिन इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद सेठ को जरा सी भी चोट नहीं लगती। उल्टा हेनरी की गाड़ी पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। तभी पता चलता है कि सेठ बेहद ताकतवर है। उधर जैक को इस सब का कुछ पता ही नहीं होता। वह आराम से फुल स्पीड में गाड़ी भगाता रहता है, लेकिन सारा देख लेती है कि जैक सेठ को काफी पीछे छोड़ चुका है और वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। तब सारा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। बिना हाथ लगाए वह कार के ब्रेक और स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लेती है और गाड़ी को रिवर्स में पीछे ले जाने लगती है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारा सेठ को दोबारा कार में बैठा लेती है। असल में सारा के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वह चीजों को कंट्रोल कर सकती थी और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती थी। उसने जैक को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने खुद ही गाड़ी पीछे मोड़ी हो। अब जो कुछ भी हुआ था, जैक को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वह फिर से पूरी रफ्तार में बच्चों को लेकर आगे निकल जाता है। जैक को अब भी यही लगता है कि पीछे पड़े लोग उसके पुराने मालिक वुल्फ के आदमी थे जो उसे मारना चाहते थे, इसीलिए वह बच्चों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। कुछ देर बाद आखिरकार सेठ और सारा अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक पुराना और वीरान घर होता है जिसे देखकर लगता था कि वह सदियों से बंद पड़ा है। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर जैक को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह मीटर की तरफ देखकर बच्चों से कहता है कि पूरे सफर का किराया $750 हुआ है, लेकिन उनकी परेशानी की वजह से वह उन्हें 25% का डिस्काउंट देगा। मगर सेठ डिस्काउंट लेने के बजाय जैक को सीधे $15,000 पकड़ा देता है। इसके बाद दोनों बच्चे गाड़ी से उतरकर उस वीरान घर के अंदर जाने लगे हैं। जैक उन्हें आवाज देकर कहता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन दोनों बिना रुके घर के अंदर चले जाते हैं। जैक दिल का अच्छा इंसान था, इसलिए वह पैसे लौटाने के लिए उनके पीछे पीछे उस रहस्यमयी घर के अंदर चला जाता है। जैक जब उस वीरान घर के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि सेठ और सारा एक सोफे के पीछे छिपे हुए हैं। जैसे ही जैक उनके पास जाता है, दोनों बच्चे उसे तुरंत वहां से वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक कुछ समझ नहीं पाता। उसे हैरानी होती है कि आखिर ये दोनों बच्चे उसे वहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। जैक वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि इस सुनसान घर में कहीं उन दोनों बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। तभी सेठ अपनी एक खास डिवाइस में कुछ चेक करता है और उसे किसी चीज की लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलते ही वह सारा के साथ धीरे धीरे फ्रिज के पास पहुंचता है। फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चेंबर छिपा हुआ था। पहले सेठ और फिर सारा उस चेंबर के अंदर चले जाते हैं। जैक भी उत्सुकता में उनके पीछे अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है। बाहर से वीरान दिखने वाले उस घर के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसी हुई थी। वहाँ चारों तरफ हरियाली और अजीब तरह के चमकते पौधे लगे हुए थे। उन्हीं पौधों के बीच एक खास पौधा था जिसके अंदर तेज रोशनी चमक रही थी। सेठ और सारा उस पौधे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, मानो वे काफी समय से उसी चीज की तलाश कर रहे हों। इसके बाद सारा बिना देर किए उस चमकते पौधे के अंदर अपना हाथ डालती है और वहाँ से एक रहस्यमयी डिवाइस बाहर निकालती है। डिवाइस को देखकर जैक पूछता है कि आखिर यह क्या है। तब सारा बताती है कि यही वह चीज है जिसकी तलाश में वे यहाँ आए हैं। ये उनके लिए बेहद कीमती है और बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। तभी अचानक पीछे से एक खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ आ धमकता है। उसने एक शक्तिशाली आर्मर सूट पहन रखा था। वह सारा और सेठ से वह डिवाइस छीनना चाहता था और उन्हें मारने के इरादे से आया था। वह मॉन्स्टर बेहद ताकतवर था। उसने एक ही मुक्के में जैक को दूर फेंक दिया और पूरे कमरे में तबाही मचाने लगा। जैक समझ जाता है कि वह उस आर्मर सूट वाले मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी तरह सेठ और सारा को लेकर वहां से भाग निकलता है। तीनों बाहर आकर कार में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकलने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा करता रहता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक कार को एक रेलवे टनल के अंदर घुसा देता है, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर एक स्पेसशिप लेकर उनके पीछे टनल में आ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जैक बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि पीछे दुश्मन उनका पीछा कर रहा था और सामने से तेज रफ्तार में ट्रेन भी आ रही थी। अगर वे समय पर टनल से बाहर नहीं निकलते तो ट्रेन उन्हें कुचल देती। इसलिए जैक पूरी ताकत से कार भगाने लगता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी नहीं थी कि वे समय रहते बाहर निकल पाते। तभी सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह सिर्फ अपने हाथ के इशारे से कार की स्पीड कई गुना बढ़ा देती है। आखिरी कुछ सेकंड पहले जैक कार को टनल से बाहर निकाल लेता है और अगले ही पल ट्रेन पीछे आ रही मॉन्स्टर की स्पेसशिप से जा टकराती है। पूरे टनल में जोरदार धमाका हो जाता है। जैक, सेठ और सारा सही सलामत वहां से बच निकलते हैं।
लेकिन अब जैक को महसूस होने लगता है कि इन दोनों बच्चों में कुछ तो अलग है। वह उनसे पूछता है कि आखिर वे दोनों कौन हैं और वह मॉन्स्टर उनका पीछा क्यों कर रहा था। तब सारा बताती है कि उस मॉन्स्टर का नाम साइफन है और वह उन्हें मारने के लिए पृथ्वी पर आया है। जैक पूछता है कि आखिर साइफन की उनसे क्या दुश्मनी है। सारा बताती है कि साइफन उस कीमती डिवाइस को हासिल करना चाहता है जिसे वे अभी लेकर आए हैं। इसके बाद सारा जैक को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि वे इस पृथ्वी के नहीं हैं बल्कि दूसरे ग्रह से आए हैं। यह सुनकर जैक हंस पड़ता है और कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? जैक हैरानी से उनकी बात सुनते हुए कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दोनों एलियंस हो? लेकिन एलियंस तो तुम्हारे जैसे नहीं होते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वे इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। जब जैक उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता तब सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अचानक कार के अंदर रखी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। यह नजारा देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि सेथ और सारा सच में एलियन है। इसके बाद तीनों एक होटल में पहुंचते हैं। वहां सारा जैक को पूरी बात समझाते हुए कहती है कि वे पृथ्वी पर एक खास ऑब्जेक्ट लेने आए थे और अब वह चीज उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अब वे अपने ग्रह पर वापस जाना चाहते हैं। समस्या यह थी कि उनका स्पेसशिप उन लोगों के कब्जे में था जो हाईवे पर उनका पीछा कर रहे थे। सारा कहती है कि अगर वे अपना स्पेसशिप वापस लेकर अपने ग्रह नहीं लौटे तो इससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसीलिए वह जैक से मदद मांगती है और कहती है कि किसी भी हाल में उन्हें उनके स्पेसशिप तक पहुंचाना होगा। लेकिन यह सब सुनने के बाद जैक पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। सारा जैक से कहती है, अगर हम अपना स्पेसशिप वापस लेकर अपने ग्रह नहीं गए तो तुम्हारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करो। हमें किसी भी हालत में अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। लेकिन यह सब सुनकर जैक पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इन दोनों की मदद करे या नहीं। तभी अचानक उसे अलेक्सा याद आती है, वही महिला जिसे उसने कहानी की शुरुआत में अपनी टैक्सी से होटल तक छोड़ा था। अलेक्सा एक साइंटिस्ट थी और एलियंस पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए जैक को लगता है कि शायद वही इन दोनों की मदद कर सके। इसके बाद जैक सारा और सेथ को लेकर सीधे अलेक्सा के पास पहुंच जाता है। उधर दूसरी तरफ साइफन ट्रेन से टकराने के बावजूद भी जिंदा बच गया था। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन कुछ ही देर में वह अपनी ताकत से खुद को ठीक कर लेता है और फिर से सारा और सेथ की तलाश में निकल पड़ता है। इधर जैक अलेक्सा से उन दोनों बच्चों की मुलाकात करवाता है और उसे बताता है कि ये दोनों असल में एलियन हैं। लेकिन अलेक्सा अब इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होती। लोगों की बातें सुन सुनकर उसे भी लगने लगा था कि एलियन सिर्फ एक झूठी कहानी है। वह जैक से कहती है, तुम पागल हो चुके हो, एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक उसके हाथ से लैपटॉप गिरने लगता है, लेकिन उसी पल सारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लैपटॉप को हवा में रोक लेती है। बिना हाथ लगाए वह उसे हवा में कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर अलेक्सा पूरी तरह चौंक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों बच्चे इंसान नहीं बल्कि सच में एलियन हैं। इसके बाद अलेक्सा उनसे पूछती है कि वे पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तब सेठ एक खास डिवाइस एक्टिवेट करता है। अगले ही पल कमरे में उनकी पूरी गैलेक्सी का होलोग्राम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर अलेक्सा बेहद उत्साहित हो जाती है। सारा एक ग्रह की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हमारा ग्रह है और हमारा ग्रह धीरे धीरे मर रहा है। वह बताती है कि हजारों सालों की लापरवाही और प्रदूषण ने उनके ग्रह की हवा को इतना जहरीला बना दिया कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सारा आगे बताती है कि उनके माता पिता साइंटिस्ट हैं और वे किसी भी हालत में अपने ग्रह को बचाना चाहते थे। रिसर्च के दौरान उन्हें पृथ्वी के बारे में पता चला। यहाँ का वातावरण उनके ग्रह से काफी मिलता जुलता था। उन्हें उम्मीद थी कि पृथ्वी से उन्हें ऐसा कोई तरीका मिल जाएगा जिससे उनका ग्रह फिर से हरा भरा हो सके। सारा बताती है कि उनके माता पिता लंबे समय से चोरी छुपे पृथ्वी पर आते जाते रहे थे। वह जैक को याद दिलाती है कि जिस वीरान घर तक उसने उन्हें छोड़ा था, वहां के बेसमेंट में उसने खुद देखा था कि कैसे बंजर जमीन पर हरे भरे पौधे उगाए गए थे। उसी एक्सपेरिमेंट से उनके माता पिता को यकीन हो गया था कि वे अपने ग्रह को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लेकिन जब उनके ग्रह के लीडर को पृथ्वी के बारे में पता चला तो उसने अपने ग्रह को बचाने के बजाय पृथ्वी पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। सारा बताती है कि उनके माता पिता और कई दूसरे लोग इस फैसले के खिलाफ थे। इसी वजह से उनके लीडर ने उनके माता पिता को जेल में डाल दिया। इसके बाद सारा और सेठ चोरी छुपे पृथ्वी पर आए ताकि वे अपने माता पिता की रिसर्च का डेटा वापस ले जा सकें और अपने लीडर को साबित कर सकें कि उनका ग्रह बिना युद्ध के भी बचाया जा सकता है। लेकिन उनके ग्रह के लीडर को पता चल गया कि वे पृथ्वी पर आ चुके हैं, इसलिए उसने उनके पीछे एक खतरनाक कातिल भेजा जिसका नाम साइफन था। इसके बाद सारा वह खास डिवाइस दिखाते हुए कहती है, हमारे ग्रह को दोबारा हरा भरा बनाने का पूरा डेटा इसी
डिवाइस में मौजूद है। लेकिन अगर हम वक्त पर अपने प्लेनेट नहीं पहुंचे और यह डाटा अपने लीडर्स तक नहीं पहुंचा पाए तो वह तुम्हारे प्लेनेट पर हमला कर देंगे। इसलिए हमारा अपने प्लेनेट तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनकर अलेक्सा उन दो एलियंस को एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाती है जो अक्सर गवर्नमेंट की सीक्रेट चीजों के बारे में रिसर्च करता रहता था। अलेक्सा सेथ और सारा की पूरी सिचुएशन उस आदमी को समझाकर कहती है, क्या तुम बता सकते हो कि इन दो एलियंस का स्पेसशिप इस वक्त कहाँ होगा? वह आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद उन्हें बताता है कि सेथ और सारा का स्पेसशिप काफी बड़ा था और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है और वह जगह थी विच माउंटेन। लेकिन वह उन्हें चेतावनी देता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्हें वहाँ बहुत संभल कर जाना होगा। अब अलेक्सा और जैक को समझ आ चुका था कि अगर वे इन दो एलियंस को उनके स्पेसशिप तक नहीं पहुंचा पाए तो उनके प्लेनेट पर हमला हो सकता है। इसीलिए वे किसी भी हाल में सारा और सेथ को उनके प्लेनेट तक पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद ये चारों विच माउंटेन की तरफ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी खतरा तीन अलग अलग दिशाओं से उनकी तरफ बढ़ने लगा है। एक तरफ मॉन्स्टर साइफन, दूसरी तरफ हेनरी और उसकी टीम और तीसरी तरफ वुल्फ के आदमी। तीनों एक ही समय पर जैक, सारा और सेथ को पकड़ने पहुंच जाते हैं। जैक किसी तरह वुल्फ के आदमियों से लड़कर खुद को छुड़ा लेता है। वहीं सारा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके साइफन के ऊपर छत का एक बड़ा स्ट्रक्चर गिरा देती है, जिससे वह कुछ देर के लिए रास्ते से हट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब भी बाकी था, हेनरी और उसकी टीम। जब ये लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी हेनरी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और चारों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन उसी समय सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी गेम मशीनों को हैक कर देती है और खेल रहे लोगों को लगातार गेम जिताने लगती है। अचानक इतनी बड़ी रकम जीतने की खुशी में वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी और हलचल मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक, अलेक्सा, सेथ और सारा वहाँ से भाग निकलते हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वे लोग विच माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं। दूर से उन्हें वह रहस्यमयी पहाड़ दिखाई देने लगा है। अब वे लोग पैदल उस माउंटेन तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे सिक्योरिटी कैमरों की नजर में आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाते हैं। वे सेथ और सारा की गर्दन पर बेहोशी वाले डार्ट शूट कर देते हैं, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स जैक और अलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है। वह जैक और अलेक्सा से कहता है कि वे तुरंत वहाँ से चले जाएं, वरना उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि विच माउंटेन एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वहाँ आम लोगों का आना मना है। लेकिन अलेक्सा जानती थी कि हेनरी बहुत खतरनाक इंसान है। वह सेथ और सारा पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी शक्तियां हासिल करना चाहता था। इसलिए अलेक्सा वहां से जाने से मना कर देती है और हेनरी से कहती है कि अगर उन दोनों एलियंस को उनके ग्रह पर वापस नहीं भेजा गया तो पृथ्वी पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहता है, डॉक्टर अलेक्सा, मैं इन एलियंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और जहां तक दुनिया के खतरे की बात है तुम जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। मुझे पता है कि तुम एक नाकाम साइंटिस्ट हो। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कई यूनिवर्सिटीज से निकाला जा चुका है। इसके बाद वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने की चेतावनी देता है। तभी जैक अचानक कहता है, अलेक्सा, ये ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। जैक की यह बात सुनकर अलेक्सा हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक इस तरह हार मान लेगा। नाराज होकर वह गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर दो सोल्जर्स जैक और अलेक्सा को वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। रास्ते में अलेक्सा गुस्से में जैक से कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में उन दोनों बच्चों को बचाना चाहिए था। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मौका देखकर जैक अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। असल में यह सब जैक की एक चाल थी। वह अलेक्सा से कहता है कि अगर वे हेनरी के सामने वहां से जाने से मना करते तो उसके गार्ड्स उन्हें मार डालते। यह सुनकर अलेक्सा को राहत मिलती है। इसके बाद दोनों गाड़ी मोड़कर दोबारा विच माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे एक सीक्रेट टनल के जरिए अंदर घुस जाते हैं। अंदर सेथ और सारा बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं और हेनरी भी वहीं मौजूद होता है। हेनरी अब उन दोनों एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था ताकि उनकी शक्तियों का राज जान सके। लेकिन अब जैक किसी भी कीमत पर उन दोनों बच्चों की जान बचाना चाहता था। लेकिन हेनरी की लैब चारों तरफ से भारी सिक्योरिटी से घिरी हुई थी। ऐसे हालात में सेथ और सारा को बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी अचानक लैब के अंदर जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ ही पूरे लैब में अलार्म बजने लगते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड उस तरफ भागते हैं जहां विस्फोट हुआ था। असल में यह सब साइफन ने किया था। वह सारा और सेथ को मारने के लिए वहां पहुंच चुका था। अब जब सभी गार्ड साइफन से लड़ने में उलझ जाते हैं तब जैक और अलेक्सा मौका देकर चुपके से लैब के अंदर घुस जाते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर्स को बेहोश करके वे सेथ और सारा को आजाद करा लेते हैं। जैक को देखकर सारा बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद चारों वहां से चुपचाप निकलते हैं और सीधे उस एलियन स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप के आसपास कई साइंटिस्ट्स और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उनके सामने शिप तक पहुंचना आसान नहीं था। तभी अलेक्सा समझदारी दिखाते हुए एक साइंटिस्ट का सूट पहन लेती है और वहां खड़े वैज्ञानिकों के पास जाकर कहती है कि लैब में जहरीली गैस फैल गई है, इसलिए हेनरी का आदेश है कि तुरंत इस जगह को खाली कर दिया जाए। ये सुनते ही सभी
साइंटिस्ट डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब सेथ और सारा का रास्ता साफ हो चुका था। वे दोनों तुरंत अपनी डिवाइस की मदद से स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे शिप के अंदर जा पाते तभी हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैक हेनरी से कहता है, इन्हें जाने दो, ये सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन हेनरी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह अपने गार्ड्स को उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। गार्ड्स लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। सारा और सेथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी गोलियों को हवा में ही रोक देते हैं। गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाती। यह देखकर जैक और अलेक्सा दोनों दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी वहां साइफन भी पहुंच जाता है। हेनरी को लगता है कि साइफन शायद उन्हीं की तरफ है, इसलिए वह अपने गार्ड्स को उस पर भी हमला करने का आदेश दे देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक, अलेक्सा, सारा और सेथ जल्दी से स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं। सारा और सेथ तुरंत शिप स्टार्ट कर देते हैं और उड़ान भरते हुए सामने खड़े साइफन को जोरदार टक्कर मारकर वहां से निकल जाते हैं। स्पेसशिप के उड़ते ही सभी राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही पल बाद उन्हें महसूस होता है कि शिप के गेट में कुछ फंसा हुआ है। जब जैक उसे हटाने जाता है तो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह चीज कोई और नहीं बल्कि साइफन था, जो किसी तरह उनके स्पेसशिप में चढ़ आया था। इसके बाद जैक और साइफन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। साइफन अपनी ताकत से जैक को जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। उसकी ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता। वह पलटकर हमला करता है और साइफन का हेलमेट उतार देता है। हेलमेट हटते ही साइफन का डरावना चेहरा दिखाई देता है। अब साइफन गुस्से से पागल हो जाता है। वह जैक को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सेथ आकर उसका लोहे का हेलमेट उसकी खोपड़ी पर दे मारता है। जोरदार वार से साइफन लड़खड़ा जाता है। मौका देखते ही जैक उसे जोरदार लात मारकर स्पेसशिप के इंजन में धकेल देता है और इसी के साथ साइफन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सेथ और सारा को अपने ग्रह पर लौटने से रोकने वाला कोई नहीं बचा था। इसके बाद दोनों बच्चे जैक और अलेक्सा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वहां सारा और सेथ दोनों उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सारा एक बेटी की तरह जैक के गले लगकर कहती है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर जैक काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। इससे पहले लोग उसे सिर्फ एक गुंडे और अपराधी के रूप में जानते थे। जाने से पहले सारा जैक को एक खास शक्ति देती है, जिससे वह लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। इसके बाद सारा और सेथ अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। जैक और अलेक्सा उन्हें तब तक देखते रहते हैं जब तक उनका स्पेसशिप आसमान में पूरी तरह गायब नहीं हो जाता। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि जैक और अलेक्सा ने शादी कर ली होती है। अब वे दोनों पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे, क्योंकि वे ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सच में एलियंस के साथ समय बिताया था। इसी के साथ यह रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।